भारत में एफआई इन्वेस्टमेंट बढ़ने की गुंजाइश है। आयोनिक वेल्थ एंजल वन का एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है क्या है? आयोनिक वेल्थ उनका सेगमेंट है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि एफआईज भारत में अपना तवज्जो बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों मान रहा है ये? अब तक तो माल बेचे ही चले जा रहे हैं ये लोग। लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी लग रही है इंडिया की। क्या है कहानी पूरी? तो पिछले कुछ समय से हमने देखा कि एफआईएस की भारत में बिकवाली का दौर शुरू है, लेकिन एक तरफ जहाँ इमर्जिंग मार्केट एक्सक्लूडिंग चाइना हम देखें तो एक्सपोजर 30% है, वही इंडिया का ये जो एक्सपोजर है 18.8% तक सीमित है। मतलब लुकिंग एट द इंडियन ग्रोथ स्टोरी, एंजल वन का कहना है कि हमारे पास और ज़्यादा पोटेंशियल है एफआईएस को अकोमोडेट करने का। फिलहाल एफआईएस का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है उस पर नज़र डालें तो चाइना में अभी 4.3% है, इंडिया में 18.8%, इमर्जिंग मार्केट एक्सक्लूडिंग चाइना देखें तो 30% है, जापान में 31.8%। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखें तो ब्राजील इज द लीडिंग फैक्टर, 58.2% का एफआईआईज का एक्सपोजर है यहाँ पे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों एफआईआईज भारत फिर से लौटेंगे? तो कुछ पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। रिपोर्ट में मेंशन था कि एफआईआईज अब दोबारा अपना इंडियन पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। निफ्टी कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट्स अब रिकॉर्ड हाई पर नजर आ रहा है। हालांकि लार्ज कैप स्टॉक से उनका जो एक्सपोजर है वो कम हुआ है, लेकिन अब उनका जो रुझान है वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डेटा देखिए हिस्टोरिकली तो 2001 में सिर्फ 20% एफआईआईज का पैसा टॉप कंपनीज में था, वो अब बढ़कर 80% में आ गया है। लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स का हम निवेश देखें तो 2015 में सिर्फ 80% का जो एक्सपोजर था वो घट गया है। 2025 मार्च का ये डेटा बताता है कि 76.8% ही रह गया है। तो क्या वजह है एफआईआईज के आने और जाने की? तो रिपोर्ट में मेंशन था कि एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट्स कभी भी मार्केट फंडामेंटल से ज़्यादा जो इंडियन रुपी का डॉलर के साथ मूवमेंट है उस पर ज़्यादा टिकता है। जब रुपया गिरता है तो शॉर्ट पीरियड के लिए एफआईआईज की सेलिंग ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो भारत के फेवर में एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि अर्निंग्स ग्रोथ, फेयर वैल्यूएशन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एफआईआईज की फेवरेट थीम्स की अगर मैं बात करूं तो केमिकल्स, ईएमएस, टेलीकॉम, फाइनेंशियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे ही सेक्टर जहां ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा दिख रही है वो एफआईआईज की स्ट्रॉन्ग थीम्स में से शामिल है। क्वार्टरली हम देखें तो दिसंबर से मार्च में जो रुझान दिखा वो सबसे ज़्यादा केमिकल में दिखा, फिर टेलीकॉम, एनबीएफसी नॉन लेंडिंग वाला सेगमेंट, फिर इंश्योरेंस और एनबीएफसी लेंडिंग में भी 0.7% की अच्छी खासी ग्रोथ का एक्सपोजर दिखा है। ईयर ऑन ईयर हम बात करें तो यहाँ पे एनबीएफसी नॉन लेंडिंग फिर से 4% के साथ, इसके अलावा ईएमएस में 2.2%, टेलीकॉम भी है, रियल एस्टेट और इंफ्रा। तो ओवरऑल देखें तो एफआईआईज की जो ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म स्टोरी तो खैर इंटैक्ट ही है। आज भी निफ्टी में लगा दो लंबी अवधि तो गारंटीड है।